नमस्कार दोस्तों। आज अपन पशु परिचर में स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, पशुओं में हीट के लक्षण। ठीक है, तीन चार टॉपिक अपन ने पढ़ लिए। अब नया टॉपिक है पशुओं में हीट के लक्षण। तो शुरू करते हैं। पहले अपन देखते हैं गाय में। एक सेकंड, रुकना रुकना रुकना। पहले अपन देखते हैं, पहला पशु लेते हैं इन काऊ। गाय में हीट का लक्षण क्या है? एक तो ये रंबाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेलेटिंग साउंड। दूसरी स्टैंडिंग हीट होती है इसमें। स्टैंडिंग हीट मतलब कि जब ये हीट में होती है ना तो एक जगह खड़ी हो जाती है रुक के। तो गाय के हीट के लक्षण तो क्या है? एक तो है बेलेटिंग साउंड, इसको हिंदी में बोलते हैं अपनी भाषा में रंबाना। और दूसरी है स्टैंडिंग हीट। स्टैंडिंग हीट क्या होता है? हीट के समय एक स्थान पर स्थिर खड़ा होना। स्थिर खड़ा हो जाना। ये तो गाय में हो गया। ठीक है, फिर भैंस में, गाय और भैंस को जो साउंड होता है उसको बेलेटिंग साउंड ही बोलते हैं। तो भैंस में भी क्या हो जाएगा? ये तो गाय के हीट के लक्षण हो गए। दूसरा आता है इन बफेलो। बफेलो में क्या होगा? वही, एक तो ब्लीटिंग साउंड। दूसरा भैंस में क्या है? साइलेंट हीट देखने को मिलती है। साइलेंट हीट क्या होती है कि भैंस हीट में भी आ जाती है और पशुपालक को पता भी नहीं चलता। तो साइलेंट हीट का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? उसके लक्षण एक तो टीजर बुल को काम में लेते हैं। टीजर बुल क्या होता है? मतलब उसकी शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है ताकि वो प्रजनन ना कर सके। तो शुक्रवाहिनी को काटकर तैयार किया गया बुल टीजर बुल कहलाता है। ठीक है, ब्लेटिंग साउंड हो गया एक तो हीट का लक्षण। दूसरी होती है इसमें साइलेंट हीट, कि पता ही ना चले। साइलेंट हीट के लक्षण क्या होते हैं? एक तो होता है फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट मिक्सचरेशन। फ्रीक्वेंट मिक्सचरेशन का मतलब क्या होता है? बार बार पेशाब करना। ठीक है, एक लक्षण तो ये हो गया इसमें, बार बार पेशाब करना। ठीक है, दूसरा होता है साइलेंट हीट का पता लगाने के लिए अपन ने बताया टीजर बुल काम में लेते हैं। टीजर बुल का कार्य ही क्या होता है? साइलेंट हीट का पता लगाना। तो टीजर बुल साइलेंट हीट का पता लगाना। और टीजर बुल बनता कैसे है? शुक्रवाहिनी को काट के टीजर बुल तैयार किया जाता है। तो टीजर बुल में लिख लेंगे अपन वैसेक्टोमी किया हुआ नर टीजर बुल कहलाता है। ठीक है, वैसेक्टोमी क्या होती है? वैसेक्टोमी होती है शुक्रवाहिनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन वास डिफरेंसिया। वास को काटकर टीजर बुल कैसे बनाते हैं? वैसेक्टोमी किया हुआ नर होता है उसको टीजर बुल बोलते हैं, जिसकी शुक्रवाहिनी को काटकर ये तैयार किया जाता है। ये हो गए भैंस में। गाय में साउंड तो दोनों का सेम ही है, ब्लीटिंग साउंड, बार बार रंबाना। कि मतलब अपने गांव में देखा होगा कि जब पशु हीट में होता है तो बार बार रामता है, चारों तरफ ऐसे चक्कर घूम चक्कर मार, मतलब। तो ये तो होते हैं गाय और भैंस में हो गए। ठीक है, उसके बाद में अपन लेंगे अगला पशु लेते हैं अपन घोड़ी।
घोड़ी में क्या होता है, हीट के समय घोड़ी एक तो बार बार क्लाइटोरिस शो करती है। अब क्लाइटोरिस नहीं पता, क्लाइटोरिस को हिंदी में बकसेप कहते हैं। बकसेप क्या, योनि के ऊपर ऐसे मांस की कोई संरचना होती है, उसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। तो जब घोड़ी हीट में होगी तो बार बार उसको बाहर शो करेगी, ठीक है। तो तीसरा पशु कौन सा आ गया, इन मेयर। एक तो क्या होता है इसमें, बार बार क्लाइटोरिस, या जिसको हिंदी में बगसेफ बोलते हैं, बगसेफ शो करना। घोड़ी में क्या होगा, बार बार क्लाइटोरिस शो करती है। और क्या होता है इसमें, स्प्लिट हीट देखने को मिलती है। स्प्लिट हीट क्या होती है कि बार बार हीट में आती है, कि थोड़े टाइम के लिए हीट में आई, फिर वापस हीट में आ गई, फिर वापस दिन में 3-4 बार, मतलब ऐसे हीट के लक्षण देखने को मिलते हैं घोड़ी में। तो दूसरा क्या होता है, स्प्लिट हीट देखने को मिलती है। ये हो गए घोड़ी के हीट के लक्षण। फिर इसके बाद में अपन लेते हैं भेड़ को नहीं, सुअर को लेते हैं पहले। तो इन शो, सुअर। सुअर में क्या होता है, जब वो सुअर हीट में होती है तो कान एकदम ऐड जाते हैं, मतलब जकड़न हो जाती है कानों में, सीधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, उसमें लार्डोसिस देखने को मिलता है। लार्डोसिस क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली ऐसे कमर सीधी रहती है उसकी, हीट में रहेगी तो फिर कमर बीच में से ऐसे कर्व हो जाएगी, ठीक है। तो सुअर में क्या होगा, एक तो कानों में ऐठन हो जाएगी, दूसरी होगी उसमें लार्डोसिस देखने को मिलता है। तो सुअर का लक्षण क्या है, कानों में ऐठन देखने को मिलती है। दूसरा क्या होता है, लार्डोसिस। लार्डोसिस क्या होता है, लंबर वर्टिब्रल क्षेत्र होता है ना, उसकी आंतरिक वक्रता बढ़ जाती है, जहां पे ये झुकती है ना, जहां से मतलब इसमें झुकाव हो जाता है, वहां पे कौन सी वर्टिब्रा पाई जाती है, लंबर। तो लॉर्डोसिस में क्या हो गया, लंबर वर्टिब्रा क्षेत्र की आंतरिक वक्रता बढ़ जाना। लंबर वर्टिब्रा क्षेत्र की आंतरिक वक्रता बढ़ जाती है सुअर पे, ठीक है। फिर इसके बाद में लेते हैं अपन भेड़ और बकरी। इन सिप या गोट। भेड़ और बकरी दोनों के हीट के लक्षण सेम ही है। जैसे गाय और भैंस में था, उनके उनकी आवाज को क्या बोलते हैं अपन, बेलोइंग साउंड। तो भेड़ और बकरी में क्या हो जाएगा, वो ब्लीटिंग साउंड हो जाएगा। तो एक तो ये हीट में क्या करती हैं, ब्लीटिंग साउंड। एक तो ये बार बार आवाज निकालती है। दूसरा, फ्लैगिंग ऑफ टेल, पूंछ को बार बार हिलाती रहती है। दूसरा लक्षण क्या है, फ्लैगिंग ऑफ टेल। ये हो गए भेड़ और बकरी में हीट के लक्षण। इसके बाद देखते हैं अपन सांड में। सांड गाय का मेल वर्जन नहीं है, ये होती है ऊंटनी। ऊंटनी को सांड भी बोलते हैं, ठीक है। कितने, फिर अगला है इन सांड, ऊंटनी। ऊंटनी भी जो आवाज करती है उसको ब्लीटिंग साउंड ही बोलते हैं। जो बकरी और भेड़ में जो साउंड बोलते हैं वही ऊंटनी में बोलते हैं। ऊंटनी में क्या हो जाएगा, एक तो ब्लीटिंग साउंड हो जाएगा, एक होता है फ्रोदिंग। फ्रोदिंग क्या होती है, इसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा लक्षण क्या है ऊंटनी में, फ्रोदिंग। फ्रोदिंग क्या होता है, मुंह से झाग निकलना।
अब ऊँटनी में और ऊँट में क्या होता है कि यहाँ ऊँटनी तो हीट में आएगी आएगी, मेल भी हीट में आता है, मतलब ऊँट भी हीट में आता है। तो ऊँट हीट में आता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको मस्त बोलते हैं, टूथ बोलते हैं, और रथ अवस्था, मतलब अपने वेटनरी लैंग्वेज में उसको मस्त, टूथ और रथ ये बोलते हैं। तो ऊंट के हीट में आने को मस्त, टूथ और रथ बोलते हैं। ठीक है, तो ऊंट मतलब पहली बार कौन सा समय होगा जब ऊंट हीट में आएगा, उस कंडीशन को बोलेंगे फुल मस्त कंडीशन। मस्त, ऊंट के हीट में आने को मस्त बोलते हैं। तो फुल मस्त कंडीशन, दो कंडीशन होती है, एक तो फुल मस्त कंडीशन, एक फुल माउथ कंडीशन। फुल माउथ कंडीशन कब होती है, जब अपने जब पशु में स्थायी, पूरे स्थायी दांत आ जाए, पशु के मुंह में पूरे स्थायी दांत आ जाए। तो दो दो वर्ड है, एक तो पहला है फुल मस्त कंडीशन, ये तो कब होती है 9 साल की उम्र में। और दूसरी है फुल माउथ कंडीशन, ये कब होता है, ये होता है 8 साल की उम्र में। अब ऊंट हीट में आता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, एक तो गार्गलिंग होता है कि मतलब कि अपने जीभ को बार बार ऊपरी जबड़े पे टच करता है। और दूसरा क्या होता है, गला। गला मतलब वो गला नहीं, इसको बोलते हैं GULA, गला। गला क्या होता है, ये अपनी जीभ को मुंह से बाहर निकाल लेता है। कई बार देखा होगा आपने ऊंट को, जीभ को मुंह से बाहर निकाल लेता है। और ऊंट में भी हीट में क्या होते हैं, वही फ्रोजिंग वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये और देख लेते हैं। ऊंट जब हीट में आता है तो गार्गलिंग करता है, इसको क्या बोलते हैं, मुंह से झाग देता है। और अपने सॉफ्ट पैलेट को मुंह से बाहर निकालता है, जिसे गला कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ऊंट में। अब देखते हैं कुतिया में या बीच में। बीच में क्या होता है, बीच में एक तो वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं हीट के समय। क्या है कि जब बीच हीट में होती है तो उसमें उसकी हीट का टाइम कितना होता है, ईस्टर साइकिल मतलब की हीट का टाइम होता है उसके 9 दिन। 9 दिन तक उसके वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। और वेजाइनल डिस्चार्ज में भी क्या होता है, जैसे गाय भैंस में मतलब गाय और भैंस में तो नॉर्मली पानी आता है, पारदर्शी पानी। ठीक है, सुअरी में क्या होता है, सुअरी में ब्लड आता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, अगली है इन बीच। इसमें पहला तो क्या है, वेजाइनल डिस्चार्ज। और क्या एक ये हो जाती है हाइपर होना, हीट में होती है तो ये हाइपर हो जाती है। ठीक है, ये हो गए कुतिया के। अब अपने देखा होगा जो ये कास्ट्रेशन नहीं करते अपन मेल बकरे का, तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल क्यों आती है, वो स्मेल इसलिए आती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बकरियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और यही काम सुअर में होता है, बट सुअर में शरीर से स्मेल नहीं आती, सुअर जो अपनी लार छोड़ते हैं ना उसमें से स्मेल आती है। तो वो और देख लेते हैं अपन। ये सेंट गारंटी होती है जिससे फिरोमोन निकलता है।
ठीक है, तो वो देखते हैं। बकरे में सींगों के डोर्सल व मीडियल भाग में सेंट ग्रंथि पाई जाती है, जिससे फिरोमोन स्रावित होता है। फिरोमोन स्रावित होता है जिससे वह अधिक से अधिक संख्या में बकरियों को आकर्षित कर सके। ठीक है, बकरे में सींगों के डोर्सल और मीडियल भाग में, सींगों के पीछे और बीच में सेंट ग्रंथि पाई जाती है, जिससे क्या होता है, फिरोमोन स्रावित होता है। फिरोमोन क्या होता है, ये सुगंधित स्राव है, जिससे क्या होती है, इसकी सुगंध से ये बकरियों को आकर्षित करता है। ठीक है, ऐसे ही सुअर में पाए जाते हैं। सुअर की लार से भी फिरोमोन स्रावित होता है, जिससे वह अधिक से अधिक मादा को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। मादा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, ये तो हो गई सुअर और बकरे की बात। अब क्या होता है कि किसी मादा पशु का नर पशु की ओर आकर्षित होना और किसी नर पशु का मादा पशु की ओर आकर्षित होना, इनको भी वेटनरी के भाषा में बोलते हैं कुछ, जैसे कि एंड्रोफिलिया, एंड्रोजन, जो नर की मतलब जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है उसको एंड्रोजन बोलते हैं, और नर की मतलब नर जनन तंत्र का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है, और मादा पशु का नर पशु की तरफ आकर्षित होना क्या कहलाता है, एंड्रोफिलिया कहलाता है। और ऐसे ही नर पशु का मादा पशु की ओर आकर्षित होना गायनोफिलिया कहलाता है। मादा जनन तंत्र को क्या बोलते हैं, मादा जनन तंत्र के अध्ययन को गायनेकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये और देख लेते हैं। किसी मादा पशु का नर की तरफ आकर्षित होना, ये तो क्या होता है, एंड्रोफिलिया। किसी मादा पशु का नर पशु की तरफ आकर्षित होना एंड्रोफिलिया होता है, और किसी नर पशु का मादा की तरफ आकर्षित होना गायनेकोफिलिया कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गए पशुओं में हीट के लक्षण, जिसमें अपन गाय में शुरुआत में गाय में देखा। गाय में क्या होता है, बेलोइंग साउंड होता है और स्टैंडिंग हीट होती है। भैंस में क्या होता है, वही बेलोइंग साउंड होता है और स्टैंडिंग साइलेंट हीट होती है। साइलेंट हीट में टीजर बुल को काम में लेते हैं अपन हीट का पता लगाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में घोड़ी आई। घोड़ी में क्या होती है, वो बार बार क्लाइटोरिस शो करती है, और स्प्लिट हीट होती है। स्प्लिट हीट मतलब बार बार हीट भी आती है। फिर उसके बाद अपन ने देखा किसमें, सुअर में। सुअर में क्या होता है, कानों में ऐठन हो जाती है और लंबर वर्टिब्रा में मतलब झुकाव हो जाता है, जिसे अपन लार्डोसिस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने भेड़ और बकरी में देखा। भेड़ और बकरी में क्या होता है, ब्लीटिंग साउंड होता है और बार बार पूंछ को हिलाना, मतलब फ्लैगिंग ऑफ टेल होता है। ठीक, उसके बाद ऊँटनी में देखा। ऊँटनी में क्या होता है, वही ब्लेटिंग साउंड होता है और
फ्रोदिंग, फ्रोदिंग मतलब मुंह से झाग आना। फिर ऊट, ऊट में ईट के लक्षण देखे, ऊट में वही फ्रोदिंग तो उसमें भी होती है, और उसमें क्या होता है, गला होता है, मतलब कि सॉफ्ट पैलेट को अपने मुंह से बाहर निकाल लेता है, ऐसे गुब्बारा सा कई बार देखा होगा आपने। वैसे तो ऊट इतने देखने को नहीं मिलते आजकल, बट कई बार देखा होगा आपने। उसके बाद में कुतिया देखी, कुतिया में क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज में कुतिया में मेनली ब्लड ही आता है, कुतिया में, और गोड़ी में भी ब्लड आता है, पर गोड़ी में इतने दिन तक मतलब हीट नहीं रहती, कुतिया में 9 दिन तक हीट रहती है। इसलिए कुतिया में एक तो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसमें ब्लड आता है, दूसरी क्या होती है, वो हाइपर हो जाती है हीट के समय, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि जो ये बकरे होते हैं उनके मतलब जो बधियाकृत नहीं होते हैं उनमें से अजीब सी बदबू आती है, वो किस वजह से आती है, तो वो फिरोमोन की वजह से आती है। और वो फिरोमोन कहाँ से निकलता है, सींगों के पीछे से या बीच में से। और उसका काम क्या होता है, अधिक से अधिक मादा पशु को आकर्षित करना, ठीक है। ऐसे ही सुअर में होता है, सुअर, सुअर में क्या होता है, वो मतलब किसी जगह से निकलता नहीं है, वो उसकी लार में ही होता है। तो वो जहाँ भी जाता है, खाना वाना खाता है, जहाँ पे उसकी लार छूटती है, तो वहां पे उसकी सुगंध होती है, जिसको जिससे वो मादाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। फिर नर पशु का मादा पशु की ओर आकर्षित होना एंड्रोफिलिया कहलाता है, और मादा पशु का नर पशु की मतलब किसी मादा पशु का नर पशु की ओर आकर्षित करना तो एंडोफिलिया कहलाता है, और मादा किसी नर का मादा की तरफ आकर्षित होना क्या कहलाता है, गायनेकोफिलिया। ये होगी अपनी क्लास जिसमें अपन ने पशुओं के हिट के लक्षण देखे। नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।